प्यारे दोस्तों, वापिस एक मौका हमें मिला है कि हम आपके साथ बात करें, आपको प्रोत्साहित करें, आपके विश्वास को बढ़ाने के एक प्रयत्न और परमेश्वर से आप आशीष पाए, चंगाई पाए। इसलिए एक और मौका परमेश्वर ने दिया है, हम उसका परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्यारो स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में वापिस एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक व्यक्ति के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे, थोड़ा उस पर गौर करेंगे, सीखने की और जांचने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पर है। बाइबल में आपने नामान जो सेनापति था, कोढ़ी था, उसके विषय में आपने जरूर पढ़ा होगा। नामान एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति था प्यारो, लेकिन बहुत दुखद एक बात थी कि नामान अपने जो पहरवेश था, अपना यूनिफॉर्म था, रॉयल यूनिफॉर्म, वो रॉयल यूनिफॉर्म दिखता था, लेकिन वो नामान और उसकी पत्नी, उसके परिवार ही जानते थे कि वो रॉयल यूनिफॉर्म के नीचे शरीर में कुष्ठ रोग है, यानी वर्दी के नीचे एक रोग था जो वो छिपा रहा था, लेकिन बहुत ही विकट चर्म रोग से वो पीड़ित था। और आप जानते हो कि ये जो कुष्ठ रोग था वो धीरे धीरे, ये नामान एक महान सेनापति था, लेकिन वो मृत्यु की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो चाहकर भी मृत्यु को नहीं रोक पा रहा था। नामान और उनकी पत्नी और शायद परिवारजन जानते थे कि नामान धीरे धीरे वो मर जाएगा, क्योंकि ये कुष्ठ रोग उसको मृत्यु तक ले जाने वाला रोग था। यारो, शायद हो सकता है ये नामान जो कोट और जो राजकीय पोशाक पहनता था, बहुत ही रॉयल उसका पोशाक होगा, लेकिन उसके नीचे चर्म रोग था, यानी कुष्ठ रोग था। हो सकता है आपके पास गवर्नमेंट नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत अच्छी सिल्क साड़ी आप पहनते हो सकता है सूट पहनते हो सकता है अच्छे ड्रेसेस आप पहनते हो, लेकिन उस ड्रेस के नीचे, उस बड़े घर, गाड़ी, सब कुछ होते हुए भी उसके पीछे आपकी एक कहानी बहुत दर्द भरी हो सकती है। आपके पारिवारिक कोई समस्या हो सकती है। परिवार में बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन शायद आपके परिवार में, घर में शांति ना हो। शायद ऐसा रोग हो जो रोग आपको मृत्यु तक ले जाए। शायद हो सकता है किसी परिस्थिति से आप काफी समय से लड़ रहे हो, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपकी नौकरी आपको इस समस्या से बाहर नहीं ला सकती। नामान कोढ़ी साफ साफ जानता था कि किसी हालत में उसका, वो सेनापति था, बड़े अधिकार उसके पास थे, लेकिन इस रोग पर, इस समस्या पर उसको कोई अधिकार नहीं, ना किसी को अधिकार है। प्यारो, एक बात हमें स्पष्ट समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है, मैं नहीं कहता आप सभी लोग समस्या में होंगे, लेकिन कुछ ऐसी समस्या, ऐसे रोग, ऐसी परिस्थिति जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, जिसकी दवाई आपके पास नहीं है। हो सकता है वो अशांति, आपके घर के झगड़े और आपके पारिवारिक जो समस्याएं है, रोग है, बीमारी है, वो धीरे 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 आपकी खुशी, आपकी जिंदगी को खा रही हो सकता है। लेकिन प्यारो, नामान कोढ़ी जो सेनापति था, उसकी बात से परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं। प्यारो, नामान कोढ़ी को कोई आशा नहीं थी, मृत्यु निश्चित था, लेकिन प्यारो, एक अद्भुत बात हुई। जो नामान कोढ़ी के घर में एक छोटी सी बच्ची काम कर रही थी, उनकी पत्नी का हाथ बटाती थी और सहायता करती थी। वो गुलाम, एक नौकरानी के रूप में वो लड़की वहां उसके घर में थी। अब क्या होता है, बाइबल में साफ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, दूसरे राजा 5 और 3 में लिखा है। इस लड़की ने नामान की पत्नी से कहा, नामान, उसकी पत्नी, उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। अब देखो, एक आशा इसके जीवन में आती है। वो लड़की ने नामान की पत्नी से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे स्वामी नामान उस नबी यानी एलीशा से मिले जो शोमरोन में रहता है। वह नबी नामान
के विकट चर्म रोग को ठीक कर सकता है, जिसका कोई इलाज नामान के पास, उसकी पत्नी के पास नहीं था, कोई आशा नहीं थी। एक छोटी सी लड़की ने नामान की पत्नी को बताया कि पड़ोसी देश में एक परमेश्वर का दास नबी रहता है, एलिशा, अगर वो चाहे तो मेरा मालिक वो ठीक हो सकता है, वो बच सकता है। छोटी लड़की की छोटी सी गवाही एक बड़ी आशा नामान कोढ़ी के जीवन में लाई। वैसा ही पाउल के विषय में भी बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है। जो माल्टा आइसलैंड था, वहां पर बहुत सारे लोग बीमार थे, वहां पर कोई परमेश्वर को जानने वाले नहीं थे। छोटे मोटे रोग से लोग मर रहे थे, कई लोग मर गए होंगे। लेकिन जब पौलुस वहां पर परमेश्वर उस आइसलैंड, वहां पर परमेश्वर पौलुस को ले जाते बड़े मकसद के साथ टापू पर। लिखा है मुख्य अधिकारी जो पब्लियस था, उसके पिता और कई दूसरे बीमार लोग वहां पर थे। उनके लिए शायद कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभु का दास पौलुस एक उम्मीद लेकर वहां जाता है और लिखा है कि वहां पर मुख्य अधिकारी का पिता चंगा होता है और बहुत सारे बीमार लोगों को पौलुस के पास लाया गया और पौलुस ने सबको चंगा किया यीशु के नाम से। यारो, ये जो नाउम्मीद, कोई भी उम्मीद उनके जीवन में नहीं थी, उस समय पौलुस उम्मीद बना। ये नामान कोढ़ी, कोई भी आशा नहीं थी, वैसे समय ये छोटी सी लड़की की गवाही एक उम्मीद बनी प्यारो। और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसी के जीवन में जो नाउम्मीद है, जिनके जीवन में कोई भी आशा नहीं है, वो व्यक्तियों को आपने परमेश्वर के विषय में बताया, आपने कहा, क्या आपने छोटी गवाही दी? आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत काम किए होंगे। क्या एक छोटी लड़की की तरह आपने किसी को कहा कि एक उम्मीद है, एक नाम है जो उनको शांति दे सकता है, एक नाम है जो उनको चंगा कर सकता है? क्या आपने गवाही दी? क्या आप उम्मीद बने किसी का? बहुत सारे लोग प्यारो हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास कॉलोनी में, हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, हर रोज वो रोते हैं, दुखी है प्यारो, नाउम्मीद है। उनको लगता है उनके घर से अशांति, झगड़े नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि उनका बेटा बेटी या मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ मर जाएंगे। डॉक्टर पर जो आशा की, डॉक्टर नहीं चंगे कर पाए, दवाइयां काम नहीं कर रही है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप अपने आप को मसीही कहते हो, विश्वासी कहते हो, क्रिश्चियन कहते हो, क्या आप किसी के लिए उम्मीद बने? अगर आप नहीं बने, बहुत दुख की बात है। न्याय के दिन आपको जवाब देना ही होगा। बहुत सारे लोग आपके कारण स्वर्ग जा सकते हैं, आपकी गवाही के कारण लोग नर्क से निकलकर स्वर्ग जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी गवाही के कारण यीशु के पास आ सकते हैं, शांति पा सकते हैं, उम्मीद पा सकते हैं, चंगे हो सकते हैं। आप नहीं कहते, इसलिए वो जीवित खुदा के विषय में आज तक नहीं जान पाए। हो सकता है न्याय के दिन प्यारो, ये मेरी बात आप जरूर सुनिए, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध खड़े होंगे और कहेंगे, परमेश्वर, ये हमारे पड़ोस में रहते थे, ये हमारे अच्छे दोस्त थे, ये हमारे साथ जॉब करती थी, ये लोग अगर काश हमें बताते कि उम्मीद है, आशा है, हम क्यों ना विश्वास करते? हमने पत्थरों पर विश्वास किया, हमने मनुष्य के हाथों से बनाई मूर्तियों पर विश्वास किया, हमने ढेर सारे अशुद्ध स्थानों पर विश्वास किया। तो इस सच्चाई पर हम क्यों विश्वास नहीं करते? उस दिन, न्याय के दिन प्यारो, आपको जवाब देना ही होगा। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध खड़े होने वाले हैं, आप तैयारी रखना। आप बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद बन सकते हो। आप इस छोटी लड़की की तरह कह सकते हो कि अगर पास के प्रदेश में, देश में एक प्रभु का दास नबी रहता है, एलिशा, अगर उनके पास जाए तो वो उनको चंगा कर सकता है। पौलुस उस टापू पर गया जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं थी। पौलुस एक उम्मीद बन के गया। आप भी एक उम्मीद बन के किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, शहर के लिए भी उम्मीद बन सकते हो।
आपको सिर्फ छोटी बात कहनी है कि आपके झगड़ों में एक शांति दे सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आपको इस बीमारी से कोई चंगा कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप उनको एक उम्मीद दे सकते हो, आपके हाथ में है प्यारो। वो छोटी लड़की और पौलुस, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां उम्मीद बने प्यारो। प्यारो, वो 9 कोढ़ी के विषय 10 कोढ़ी थे, 10 को यीशु ने चंगा किया। 9 कोढ़ी परमेश्वर यीशु के पास नहीं आए, अपनी दुनिया में वो वापिस चले गए। एक ही यीशु के पास आया। प्यारो, आप दूसरों के लिए उम्मीद बन सकते हो, या तो फिर अपनी दुनिया में आप अपने रास्ते पर जा सकते हो। जब जन्म से अंधा आदमी चंगा होने के बाद वो पड़ोसी और फरोशियों को अपनी कहानी सुनाते हुए क्या कहता है, अब पढ़ना यूहन्ना 9 में। वो गवाही देते हुए कहता है, मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। छोटी सी गवाही, पहले मेरी ऐसी अवस्था थी, मैं बीमार था, आज मेरे घर में, पहले मेरे घर में बहुत झगड़े थे, आज मेरे घर में शांति है, आज मैं चंगा हो गया। इस अंधे ने सिर्फ छोटी सी शॉर्ट टेस्टिमनी, उसने कहा मैं अंधा था पहले लेकिन अब मैं देखता हूँ, यीशु ने मुझे चंगा किया है। प्यारो, आप छोटी सी गवाही देकर किसी की उम्मीद बन सकते हो, या तो आप चुप रह सकते हो, न्याय के दिन बोलना पड़ेगा। यहां आप बोलोगे न्याय के दिन, यीशु आपको प्रोत्साहित करेगा पूरी दुनिया के सामने। फिर से मैं कहता हूं, यहां आप अपना मुंह बंद रखोगे, ऊपर मुंह खोलना पड़ेगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। बहुत सारे लोग, आपके गांव शहर के, आपके समाज के लोग आपके विरोध खड़े होने वाले हैं न्याय के दिन। ये कभी ना भूलिएगा प्यारो। हमारा फर्ज बनता है कि हम अंधे की तरह एक छोटी सी गवाही दे, पहले मेरी ऐसी अवस्था थी, हम पायमाल थे, दुखी थे, अशांत थे, हम बीमार थे, मरने वाले थे, यीशु ने हमें चंगा किया, शांति दी, हमें बाहर निकाला, हमें छुड़ाया। छोटी सी गवाही किसी भी की उम्मीद बन सकता है। मैं आपसे वापिस प्रश्न दोहराता हूँ, क्या आपने किसी को यीशु के बारे में बताया? आपने छोटी गवाही दी? क्या आप किसी के लिए उम्मीद बने? हाँ या ना? आप इसके लिए तैयार रहना। यहाँ तो चुप रहोगे, वहां आपको मुंह खोलकर उत्तर देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे और आपको तैयार रहना पड़ेगा। नामान कोढ़ी, जो नामान सेनापति था, बहुत पैसा था उसके पास, वो बड़ा एक अधिकारी था। वो साथ में धन लेकर, उस लड़की की गवाही का कारण जब वो परमेश्वर के दास की और जब चलने लगा, साथ में उसने बहुत सारा धन लिया। और लिखा है, तब वह चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े और राजा का पत्र साथ लेकर रवाना हो गया। उसको ऐसा था कि पैसा भेंट देकर मैं चंगाई जरूर खरीद लूंगा। लेकिन प्यारो, वो भूल गया था कि चंगाई पैसों से नहीं खरीदी जाती। आपकी गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, गाड़ी, बंगला, याद रखना, कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। एक ही निकाल सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। विनम्र होकर, पश्चाताप के साथ अगर आप घुटना टिका कर उससे मांगोगे तो ही वो देगा। अपनी गर्दन अक्कड़ रखोगे, वो कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकता। नम्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर अकड़न है, अभिमान है आपके पैसे का, घर, मकान और बच्चों का, यह अभिमान आपको जल्दी मार देगा। अगर नम्र हो गए तो यीशु आपकी दुआओं को सुनेगा। नामान इजरायली राजा के पास जाता है, और आपने पढ़ा होगा, पढ़ना दूसरे राजा में 5वें चैप्टर में ये सारी कहानी लिखी गई है। वहां पर लिखा है, जब वो पत्र लेकर राजा के पास, इजरायली राजा के पास जाता है, पहले प्रभु के दास पास नहीं जाता। उसको लगता है मैं राजा के पास जाकर भेंट सौगात, सोना चांदी दूंगा तो मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा। इजराइल के राजा ने कहा, जब पत्र उसने पढ़ा, क्या मैं परमेश्वर हूं? जीवन और मृत्यु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जो उसको चंगाई नहीं दे सकता था, वो उसके लिए दुआ नहीं कर सकता था, वो परमेश्वर और उसके बीच मध्यस्थ नहीं बन सकता था। प्यारो, आप ऐसी व्यक्ति से तो प्रार्थना की उम्मीद नहीं रखते ना, जिसका रिलेशन परमेश्वर से बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत सारे इस दुनिया में लोग मिलेंगे, अपने आप को विश्वासी कहेंगे,
अपने आप को पास्टर कहेंगे, रेवरन कहेंगे, बहुत बड़े आत्मिक अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन उनका संबंध परमेश्वर से नहीं है। आप ऐसी व्यक्ति को मैंने अनगिनत क्रिश्चियन लोगों को देखा, मसीह लोगों को, रास्ते में चलते चलते वो दूसरों के मेरे लिए खास प्रार्थना करना, ये क्या कहां से सीख कर आए हैं? खुद परमेश्वर ने कहा मांगो तो मिले, आप दूसरों को प्रार्थना कैसे दे सकते हो? मसीह समाज पूरा नीचे गिर चुका है। मसीह समाज बाइबल नहीं जानता है, वो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, वो दूसरों को प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। आप मुझे मिले नहीं हो, आप मिलोगे और मुझे कहोगे तो मैं एक अलग प्रकार का परमेश्वर का दास हूं। मैं परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सच्चाई बताई है। मैं जो भी मुझे कहता है प्रार्थना खास आप स्पेशल प्रार्थना करा, मैं तुरंत मना कर देता हूं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आप करो, परमेश्वर ने आपको कहा है। क्या आप वैसे लोग तो नहीं हो कि रास्ते में मिलने वाले लोग आपके पास्टर या प्रभु के दास दासियों को आप फोन करके कहते हो प्रार्थना जारी रखना? ये पता नहीं ये मसीह लोग कैसे ये चला लेते हैं। आप भी वैसे ही होंगे, जो आया उसको आपने प्रेयर रिक्वेस्ट थमा दी। संभव नहीं है प्यारो, आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आप दूसरों को प्रार्थना समर्पित यानी वो प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। नामान कोढ़ी राजा के पास गए, राजा ने कपड़े फाड़े और कहा मैं कौन होता हूं कि मैं चंगा करूं? क्या आप ऐसे लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं देते हो न, जिनका संबंध परमेश्वर से बिल्कुल ठीक नहीं है? मैं रेवरन जैक्विन हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परमेश्वर से गहरा रिश्ता है। आगे रेवरन पास्टर लगने से जैक्विन का रिश्ता परमेश्वर से मजबूत नहीं हो सकता। ये संबंध बनाना पड़ता है, बनता नहीं है। मैं आगे रेवरन राइट कुछ भी लगाऊं, ऊपर मेरे नाम के सामने मेरी गवाही गलत हो सकती है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को तो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देते हैं जिसका संबंध परमेश्वर से नहीं है? मैंने कहा मैं रेवरन जैक्विन हूं, उसकी गारंटी नहीं है कि मेरा संबंध परमेश्वर से ठीक है, और ये संबंध बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। प्यारो, नामान कोढ़ी जब परमेश्वर के दास के पास गया और परमेश्वर के दास ने कहा जा यर्दन में जाकर तू 7 बार डुबकी मार, यहां पर लिखा है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़कों जैसा हो गया और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर जो कहते हैं वो करना प्यारो, अपनी मनमानी नहीं करना। परमेश्वर कहते हैं तो जरूर वो ही करना, आप जरूर चंगे हो जाओगे। मैं तो कहता हूं आप परमेश्वर के सन्मुख अपने परिवार, अपने लिए आप पश्चाताप करें और परमेश्वर की सहायता मांगे। किसी को प्रार्थना, हाँ आप अपने दोस्तों को, पास्टर को जरूर रिक्वेस्ट दे सकते हो, लेकिन आधार ये नहीं रखना कि वो निरंतर प्रार्थना करेंगे। आपको निरंतर करना है, आपको प्रार्थना में लगे रहना है। जरूर परमेश्वर एक दिन उत्तर देगा। मेरी कलीसिया में मैं विश्वासियों को बार बार याद दिलाता हूं, ये 3 चीज कभी नहीं भूलना। 1, मांगना जारी रखना। दूसरा, विश्वास भरोसा करना कि आपने जो मांगा है, कहा है, वो उसने सुना है। और तीसरा, धैर्यवान रहना, धीरज रखना। ये 3 चीज आपके पास है तो आप जीत जाओगे। एक दिन आप जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देखोगे। प्यारो, फिर से मैं कहता हूं, नामान कोढ़ी एक बड़ा सेनापति था। रॉयल ड्रेसिस के नीचे जो चर्म रोग था, कुष्ठ रोग था, वो किसी को पता नहीं था। और नामान, उसकी पत्नी, परिवार जानता था कि एक दिन बहुत जल्दी, ये बड़ा सेनापति है लेकिन उसका पैसा, उसका डिजिग्नेशन, उसका बड़ा महल, कुछ भी उसको बचा नहीं पाएगा, वो एक दिन मर जाएगा। प्यारो, आपके घर में जो अशांति है, झगड़े है, नाकामयाबी आपके बच्चों में है, आपके बच्चे विफल जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, ये सब कोई भी आपका पैसा कोई भी दूर नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के पास जाइए, मांगिए, हो सके उपवास के साथ मांगिए, आप विश्वास कीजिए, धैर्यवान बने रहे, धीरज रखिए, एक दिन उत्तर मिलेगा। नामान कोढ़ी के लिए एक छोटी सी लड़की ने गवाही दी कि काश मेरा जो मालिक है वो पास में प्रभु का दास नबी रहता है, उसके पास जाए तो
वो उनको ठीक कर सकते हैं। छोटी सी गवाही पौलुस के विषय में मैंने बताया, वो टापू पर कोई भी, सभी नाउम्मीद थे, लेकिन पौलुस उम्मीद बन के गया। एक छोटी सी लड़की जो नामान कोड़ी में कोई भी आशा नहीं थी, एक आशा बनी। आपकी छोटी सी बात गवाही किसी की आशा बन सकते हैं। फिर से कहता हूं, आप यहाँ मुंह बंद कर रखोगे, वहां मुंह खोलना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, आपके दोस्त, पड़ोसी, आपके अपार्टमेंट, सोसाइटी के लोग आपके विरुद्ध खड़े होने वाले हैं। आपको प्रभु के सामने कहेंगे, काश इन्होंने कहा होता तो हम विश्वास करते। क्या करोगे प्यारो आप? ऐसा न हो कि बड़ी शिक्षा प्रभु यीशु करे, ऐसा न हो स्वर्ग की बातें करते लेकिन स्वर्ग से हमें बाहर फेंका जाए। तैयार रहना, न्याय का दिन बहुत भयावह है, भयंकर है। अभी से अपने जीवन के बारे में जरूर सोचना प्यारो। आशा करते ही बातों को लेकर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपने जीवनों के बारे में जरूर सोचिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं, प्लीज आप मेरे साथ जुड़िए, आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं और पूरी टीम और जो लोग हमसे जुड़े सभी हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। नामान कोड़ी के द्वारा आपने बहुत कुछ हमें सिखाया प्रभु। आज आपने सिखाया कि उसके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसकी मौत को रोक नहीं सकता था। एक छोटी सी लड़की और पौलुस, बहुत सारे लोग टापू पर, और ये नामान के लिए एक आशा बने। हमें क्षमा करो पिता अगर हमने गवाही नहीं दी है। वो अंधे ने प्रभु छोटी सी गवाही लोगों को कहा, फरोशियों को बताया, मैं एक समय अंधा था लेकिन आज मैं देखता हूं, यीशु ने मुझे आंखें दी, रोशनी दी है। पापा, हमने दूसरों को आपके विषय में नहीं बताया है। हमने जीवन में बहुत सारी आशीषें पाई, आपने बड़े बड़े काम चमत्कार किए, लेकिन हमने दूसरों को नहीं बताया है पिता। आज मैं और मेरी सारी टीम प्रभु और हम सब माफी मांगते हैं। हम दूसरों के लिए उम्मीद नहीं बने हैं, हमें क्षमा करो पिता। आज आपने सिखाया कि न्याय के दिन बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले हैं। पवित्र आत्मा, ये सीरियसनेस हम में लाइए, हमें सीरियस बनाइए वो न्याय के दिन के लिए। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग ऐसा मानते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु स्वर्ग के मालिक, आपने खुद कहा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो सभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। आपने मना किया है, यानी क्रिश्चियन लोग ही आपको प्रभु कहते हैं। सभी क्रिश्चियन स्वर्ग में नहीं जाने वाले आपने साफ साफ कहा है। पिता, मेरे मन और हृदय को खोल दो पिता, जो भ्रमित मन है मेरा वो खोल दो, हमें समझने के लिए सहायता करो। दूसरों के लिए उम्मीद बनने के लिए, वो छोटी बच्ची और पौलुस की तरह परिवार, लोग, कस्बे और गांव, शहर के लिए, जाति के लिए हमें उम्मीद बनने के लिए होली स्पिरिट सहायता करे। प्लीज हमें छोटी छोटी गवाही देने, लोगों के लिए उम्मीद बनने के लिए सहायता करें। मैं अपना जीवन, हम सब अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अगर कोई बीमार है तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, बाय द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, उनके जीवन और घरों से मैं बांधता हूं। श्रापों को, बंधनों को, बीमारियों को मैं यीशु के लहू में बांधता हूं। मेरे पांव के तले कुचल कर, तोड़कर विफल घोषित करता हूं। प्रभु यीशु का लहू और यीशु के नाम की सुरक्षा हम पर, मेरे घरों, चौखटों पर, विवाहित जीवन पर, सभी आशीषों पर मैं घोषित करता हूं। मेरा और मेरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप सुरक्षित रखे पिता, यीशु के नाम से दुआ करते, सुने और कबूल करे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे दोस्तों, विश्वास करते हैं मैं और मेरी टीम के ये स्वर्गीय मानना आपके जीवन में, परिवार में बहुत आशीष लेकर आ रही है। कृपया इस लिंक को आप शेयर कीजिए। आपकी एक छोटे काम से बहुत सारे लोग प्यारो बच सकते हैं, परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। उम्मीद, जो नाउम्मीद है वो ये मैसेज और ऐसी बातों से वो उम्मीद पा सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। यीशु आपको बहुत आशीष दे। गुड बाय प्यारो, फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।